अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त बाकायदा तौर पर शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है। पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक इमरान खान भी आज इंतखाबी रैली का आगाज़ भी करने जा रहे हैं। लेकिन मामला यह है कि इंतखाबात के शेड्यूल का जो ऐलान इलेक्शन कमीशन ने किया है, क्या अब उनके साथ वजारत ख़जाना, बाकी इदारे जो इलेक्शन कमीशन को इसमें पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद, क्या वो साथ उस तरह देंगे? क्या 30 अप्रैल का इलेक्शन हो पाएगा? ये इस वक्त $1 मिलियन सवाल है। वैसे तो 11 तारीख से बाकायदा तौर पर जो ROs हैं वो ऐलान भी कर देंगे, कागजात नामजदगी जमा होना शुरू हो गए, जांच पड़ताल होगा, उसके बाद अप्रूवल होगा, इंतखाबी मुहिम भी चलती रहेगी, रमज़ान मुबारक भी आ रहा है। लेकिन असल मामला ये है कि इस वक्त क्या वो तमाम तर इदारे उनके साथ होंगे, क्योंकि आइन बहुत वाज़ेह, बहुत क्लियर है। लेकिन अभी तक खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो तजज़ियाकार है वो ये कह रहे हैं कि लग नहीं रहा माहौल के वफाकी हुकूमत के इदारे इस साथ दें इलेक्शन कमीशन का, जो इस वक्त उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। क्या वाकई ऐसा होगा? नहीं होगा तो क्या सूरत हाल बन सकती है? क्योंकि साथ ही साथ 90 दिन का मामला है जो निगरान हुकूमत है, क्योंकि आइन के अंदर ही 90 दिन की हुकूमत है निगरान, इससे आगे किस तरह से जाएगी? फिर कोई आइन के अंदर तब्दीली करेंगे, क्या किया जाएगा? ये इस वक्त बड़ी अहम बहस चल रही है कि आइनी बहरान तो नहीं पैदा किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद उसामा गाजी साहब। उसामा, आपके वक्त का इलेक्शन के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो अभी भी वो जो एक है मामला कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, सवाल वहीं पर है। उन्होंने ख़त भी अब लिखने हैं, वजारत ख़जाना भी फ़ंड्स दे दे, बाकी जो इदारे जिन्होंने सपोर्ट करना है वो भी दे दे। जुडिशरी ने माजरत कर दी ROs और DROs के हवाले से, अब ब्यूरोक्रेसी से तमाम ROs और DROs की तैनातियाँ हो गई हैं। तो उसामा, अब इलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है? तो सर, आइन और कानून अगर इस मुल्क में रहेगा, अगर तो जमहूरियत रहेगी, तो फिर कहीं ना कहीं जाकर तो इलेक्शन है। अगर हम ये कहें कि जनाब अभी नहीं हो रहे, चंद दिन आगे जा रहे हैं, तो आगे भी तो इलेक्शन होने हैं। हाँ, ये जरूर है आपकी बात कि जितने भी इदारे हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी भरपूर कोशिश है जो हुकूमत में बैठे हैं कि हर सूरत में इलेक्शन को रोका जा सके। इसके लिए उनको सारे मॉडल टाउन करना पड़े। आज आपने देखा है कि किस तरह से अभी रैली निकली नहीं थी और जितना तशद्दुद किया गया, और सुबह खबरें चलना शुरू हो गई कि जनाब जलसे जुलूस, रैली पर पाबंदी है। यानी मरियम नवाज साहबा निकले तो और बात है, अभी हम देख रहे हैं औरत मार्च के लिए तो उस तरह के मामला नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब रैली नहीं निकाल सकते। अब इलेक्शन शेड्यूल भी आ गया तो मामला तो उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन रोकने की कोशिश है। अब कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि शायद मौसमी तौर पर इतने बुरे हालात पैदा करने की कोशिश की जाएगी जानबूझकर, कि कहा जाए देखिए क्या हालात हो गए हैं, तो लिहाजा इलेक्शन नहीं हो सकते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए, ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।